औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब में बेहतरीन लोग हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बेहयाई की बातें ज़बान से निकालते और ना ही बेहयाई का काम करते और ना ही दूसरों को बुरा भला कहते। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर लोग वो है जिसके इखलाक अच्छे हों। ईंट का जवाब पत्थर से देना नादानी है। जो दूसरों की भलाई का ख्वाह होता है उसके साथ ही भलाई का मामला ही हुआ करता है। अमूमन लोग ये बात कह देते हैं कि अब तो भलाई का ज़माना कहाँ है, हम तो अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे हैं। माज़अल्लाह ऐसे हरगिज़ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर दुनियावी तौर पर कुछ तकलीफ़ पहुंच भी गई है और अगर हमने ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय सब्र कर लिया तो इस चंद रोज़ ज़िंदगी के बाद वाली इब्तदाई ज़िंदगी में उसका बेहतर ही ज़बरदस्त नफ़ा हासिल हो सकेगा। और अगर यही हमने इंतकाम ले लिया और अगर हमसे इंतकाम में कोई ज़्यादती सरजर्द हो गई तो इसका आखिरत में अजाब भी हो सकता है और सवाब की तो कोई उम्मीद ही नहीं। लिहाजा बेसब्र ही में आफियत है, कर भला हो भला। कहते हैं एक नेक सीरत शख्स अपने ज़ाती दुश्मनों का जिक्र भी बुराई से नहीं करता था। जब भी किसी की बात छिड़ती उसकी ज़बान से नेक कलमे ही निकलते थे। उसके मरने के बाद किसी ने उसे ख्वाब में देखा तो वो सवाल किया, माफ़ी अल्लाह भी, यानी अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या मामला फरमाया है। ये सवाल सुनकर उसके होंठ पर मुस्कुराहट आ गई और वो बुलबुल की तरह शीरी आवाज़ में बोला, दुनिया में इस बात से बचता था कि मेरी ज़बान से किसी के बारे में कोई बुरी बात ना निकले। मुनकरीन ने मुझसे भी कोई सख्त सवाल नहीं किया और यूं मेरा मामला बहुत अच्छा रहा। ए रियाकार, एक औरत ने हजरत शेख मालिक बिन दिनियार को पुकार कर कहा, ए रियाकार, आपने फरमाया खतून बसीरा के लोग मेरा नाम भूल गए थे, तूने उस नाम को तलाश कर लिया है। सुबहान अल्लाह, हमारे इस्लाफ निहायत ही बरबदार और खुश इखलाक हुआ करते थे। कोई कितना ही तकलीफ या तंग करे मगर उनको कभी उसे अपने नफ की खातिर गुस्सा नहीं आता था। अगर कभी आ भी जाता था तो दामन सब्र हाथों से हरगिज नहीं जाता। ऐसे भी लोग हुए हैं जहां में हज़रत सैयदना अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह को एक दावत में बुलाया गया ताकि उनके सब्र और तहम्मुल की आजमाइश की जाए। चुनाचा जब वो दावत में पहुंचे तो एक मेज़बान ने उनको अंदर नहीं जाने दिया और कहा कि खाना ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर आप वापस तशरीफ़ ले आए। आपने अभी थोड़े ही रास्ते तय किया था कि मेज़बान आपके पीछे पहुंचा और आपको वापस ले आया, लेकिन फिर लौटा दिया। इस तरह कई बार आपको बुलाया और फिर लौटा दिया। आखिर मेज़बान आपसे मुतासिर ही हो गया और तारीफ़ी कलमात उसके ज़बान पर जारी हो गए। वाकई आप तो एक अजीम जवान मर्द हैं। आपका इखलाक निहायत ही बुलंद है और आप तो सब्र के पहाड़ हैं। आपने उस शख्स से इंसार फरमाया, ये जो कुछ तुमने देखा ये तो कुत्ते की आदत है कि जब उसको बुलाते हैं तो वो बुलाने पर आ जाता है और जब उसको धुतकारते हैं तो वापस चला जाता है। बस ये कोई काबिल कदर बात तो नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली के इखलाक करीमान और उनकी आजी आज कोई हमारे साथ ये सलूक करे तो दिखाएं। हमारा तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है और इस तरह से हमारी बेइज्जती करने वालों के हम तो जानी दुश्मन बन जाते हैं। मगर वली तो फिर वली होता है। इतना हो चुकने के बाद भी आजी का ये हाल है कि अपने इस अजीम इखलाक कारनामे को एक कुत्ते के फाइल से तुशीबा देकर शैतान के एक बहुत बड़े ख़तरनाक वार को नाकाम कर दिया। क्योंकि अगर कोई हमारी तारीफ़ करे और हम फूल जाएं तो ये भी शैतान की कामयाबी है। हज़रत उस्मान खैरी रहमतुल्लाह अलैह की बेमिसाल आजी की एक और दास्तान पढ़ें और ईमान ताज़ा करें।
خاک اور آگ۔ ایک بار یہی حضرت شیخ ابو عثمانی حیری کے سر پر ایک چھت سے بہت سی خاک کسی نے ڈال دی۔ آپ نے اپنے کپڑوں سے اس خاک کو جھاڑا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لوگوں نے کہا آپ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو آگ میں ڈالنے جانے کا مستحق ہوں، جس کے سر پر آگ ڈالنا چاہے، اگر اس کے سر پر خاک ڈالی جانے ہی پر اتفاق کیا جائے تو کیا یہ شکر کا مقام نہیں؟ اللہ کو نرمی پسند ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربانی کو دوست رکھتا ہے اور مہربانی کرنے پر وہ کچھ دیتا ہے اور سختی پر نہیں دیتا۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ گئی، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔